परमेश्वर, जो जो लोग जाकर प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको तेरे हाथ में समर्पण करता हूं मेरे पिता। आज हम एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम पूरी रीति से दिल से चाहेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, हमारे जीवन में भी काम करे, क्योंकि आजकल का माहौल सही नहीं है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, लोगों के अंदर भय का माहौल है और इस भय के माहौल से सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर ही निकाल सकता है, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां चारों ओर इतना भय है कि हर इंसान आज टूटा हुआ है, दुखी है। चारों तरफ लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों के व्यापार बंद हो रहे हैं, इस वजह से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, लोगों के खाने पीने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये एक भय है जो हर किसी को लगता है, डर हर किसी को लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आइए अब हम एक वचन पढ़ते हैं। आज हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 29 का 25। नीति वचन 29 का 25 क्या कहता है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल बताती है कि इंसान कमजोर है, लेकिन इंसान की आत्मा बहुत स्ट्रांग है। जो आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है वो बहुत स्ट्रांग है। उस आत्मा के बराबर इस दुनिया में कोई ऐसा दूसरी चीज नहीं है कि जो स्ट्रांग हो। हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और उसी आत्मा के सहारे हम परमेश्वर को अपना अब्बा पिता कहकर बुलाते हैं। और बाइबल में लिखा है 365 बार ये कहा गया है कि मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहां पे नीति वचन में क्या कह रहा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर हम देखें कि यीशु मसीह के जो चेले थे, जो उनके साथ साथ चलते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा था, जिन चेलों ने यीशु मसीह को हर वो चिन्ह और चमत्कार करते देखा था जिसकी उन्होंने कभी कोई कल्पना नहीं की थी। यीशु मसीह जब चलते थे उन्होंने देखा कि किस प्रकार रोटियों से बहुत सारी रोटियां हो गई, कुछ मछलियों से बहुत सारी मछलियां हो गई, और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने खिला दिया। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। चेलों ने देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार पानी पर चलकर उन तक आ गए। ये कितना बड़ा चमत्कार था। यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और वो शांत हो गई, तूफान को बोला कि शांत हो जा, तो वो शांत हो गया। उस वक्त भी सारे चेले उनके साथ थे। यीशु मसीह ने जितने चिन्ह और चमत्कार बाइबल में दिखाए, सब अपने चेलों के साथ दिखाए। जब वो चलते थे, चलते चलते हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ चलती थी, और उस भीड़ में बहुत से लोग उनको छू लेते थे, चंगे हो जाते थे। जब वो 12 साल से लहू बहने वाली औरत थी, वो सिर्फ उसने कपड़ा छुआ और यीशु मसीह का कपड़ा छूते ही वो चंगी हो गई। इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके चेलों ने देखे थे, लेकिन फिर भी चेलों में भय समा गया था, क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया उस वक्त सारे चेलों ने उनको छोड़ दिया और वो सब तितर बितर हो गए थे। सब अपने अपने घरों में जाकर किवाड़ बंद कर कर अंदर बैठ गए थे। वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार यीशु मसीह को मारा गया, किस प्रकार यीशु मसीह के लहू का एक एक कतरा वहां पर बहा दिया गया। हालेलुया।
उन्होंने देखा था कि जब कोड़ा पड़ता था तो कोड़ा के साथ साथ यीशु मसीह का पूरा मांस बाहर आ जाता था। जब कोड़ा पड़ता था तो वहां से लहू का फव्वारा छूट पड़ता था और यीशु मसीह का लहू का एक एक कतरा वहां पर बह गया। ये सब चेलों ने देखा था, इसीलिए वो बहुत भय में थे। अगर हम पतरस को देखें, पतरस हर बात में उतावली करता था, हर बात में आगे आगे रहता था, हर बात में उसको जल्दी रहती थी, वो सब कुछ जल्दी से पा लेना चाहता था। लेकिन अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डर समा गया था। जब यीशु मसीह को पकड़कर लेकर जा रहे थे तो यीशु मसीह से पहले उसने क्या कहा था कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को ले जाया गया और वो पीछे पीछे छुप छुप के जा रहा था, और जब छुप छुप के जा रहा था तो वहां उसने 3 बार इनकार किया, और तीसरी बार जैसे इनकार किया वैसे ही मुर्गे ने बांग दे दी, हालेलुया। और वो फिर बाद में बहुत फूट फूट के रोया भी था। तो भय सबके अंदर होता है, भय सबको लगता है, डर सब में लगता है, लेकिन हम उस डर पे विजय कैसे पा सकते हैं? उसका एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करके। क्योंकि डर के अगर हम बैठ जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह के 12 चेले भी डर कर बैठ जाते, अगर यीशु मसीह उनको दोबारा दिखाई ना दिए होते, अगर तोमा ने उनके हाथ में उंगली ना डाली होती तो उनको भी विश्वास नहीं होता। वो तो सब छुप गए थे, सब तितर बितर हो गए थे, अपने अपने काम पे लौट गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनको दिखाई दिए, यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की, उनको पका के खिलाया, और लोगों को भी दिखाई दिए, तब उनका डर उनके अंदर से निकल गया और वो एकदम से आजाद हो गए, हालेलुया। और उस आजादी में उन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया, हालेलुया। वो आजादी जो उनके अंदर आई, वो जो आत्मा उनके अंदर काम किया, जो आत्मा पहले वही आत्मा था, बाद में भी वही आत्मा था, लेकिन पहले उनके अंदर भय काम करता था। लेकिन जब यीशु मसीह ऊपर चले गए और उनके पास दोबारा आए और सब कुछ उनको दिखाया, तो दोबारा से उनके अंदर भय का आत्मा निकल गया और वो पूरी रीति से आजाद हो गए। अगर हम देखते हैं उन सारे के सारे 12 चेलों की मृत्यु बहुत ज्यादा दर्दनाक हुई थी, लेकिन वो फिर भी डरे नहीं, फिर भी वो चलते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, लोगों को चंगा करते रहे, लोगों को आशीषें देते रहे। और उनका जीवन इसी तरह चलते 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 किसी को कहीं मार दिया गया, किसी को कहीं मार दिया गया, किसी को कहीं शहीद कर दिया। आज का भी माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज भी पूरी दुनिया में देखें तो मसीही लोग सताए जा रहे हैं। खासकर हम जहाँ रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ भी बहुत ज्यादा मसीही लोगों के साथ सताव हो रहा है। चर्च के चर्च तोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मसीही लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। अगर सारे चेले डर जाते, बैठ जाते, तो सारा कार्यक्रम वहीं स्थगित हो जाता और सारी चीजें वहीं समाप्त हो जाती। और आज जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो हम अपने आप को विश्वासी नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि चेले अगर डर जाते तो सुसमाचार प्रचार करते ही नहीं, और जब सुसमाचार प्रचार नहीं करते तो हम तक बाइबल आती ही नहीं, और अगर हम तक बाइबल नहीं आती तो हम लोगों को सुसमाचार कैसे सुनाते? इसलिए बहुत जरूरी है कि बाइबल, तो हमारा जीवन वहीं जाके स्थगित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत 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 जरूरी है।
अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमारा सर ऊंचा किया जाएगा, हमें परमेश्वर की ओर से मुकुट दिया जाएगा, हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें आएंगी, लेकिन दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह में धर्मी जीवन जीना चाहते हैं वो दुख उठाए बिना नहीं रहेंगे, उनके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। और बहुत ज़रूरी है कि हम उस दुख का सामना करें और भय को एक साइड रखकर हम अपना काम निडरता से करते रहें। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर हमारा मुंह काला नहीं होने देता। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस दुनिया के मद्देनज़र देखते हुए, जैसा माहौल चल रहा है उसको देखते हुए डरना आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हियाव ना छोड़ें, परमेश्वर के काम को करते रहें, लोगों के लिए प्रार्थनाएं जारी रखें, वचनों को पढ़ते रहें, वचनों पर मनन करते रहें और अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करके दें, ताकि वो हमारे जीवन को सही से चला सके। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए प्रभु जो आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर, जब दुनिया सो रही है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, और हम खुश नसीब हैं कि हम प्रार्थना में मशगूल हैं। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो जो व्यक्ति ये वीडियो देखे, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाए, वहाँ पे हर व्यक्ति जो भय से डरा हुआ है उसके जीवन में से भय दूर हो और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उन सब के जीवन में और हमारे जीवन में भी काम करने पाए। हे मेरे पिता, मैं चाहता हूं प्रभु कि तू सब विश्वासियों को बचा, और जो लोग तुझे ढूंढते हैं उनको भी तू प्रभु बचा, उनको सही रास्ता दिखा, ताकि वो अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाएं और तुझ तक पहुंच जाएं और उद्धार पाए। मेरे पिता, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। जो किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम से परेशान है, उनका पेट यीशु मसीह के नाम से दूर हो। अगर किसी को कोई पथरी की प्रॉब्लम है तो उसकी पथरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो। अगर किसी को एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, तो उसकी स्किन प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी वक्त दूर हो, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो परमेश्वर तू उसको छू और उसे चंगाई दे। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं उनके पापों को क्षमा कर और उनके जीवन में नई रोशनी ला। प्रभु यीशु, हम सब तेरे बच्चे हैं, भटक जाते हैं, गलत रास्तों पे चलने लगते हैं। उन सब गलत रास्तों से तू हमें निकाल, उन सब गलत रास्तों को हमारे जीवन से दूर कर, उन सब गलत रास्तों को तू बंद कर परमेश्वर, जो शैतान की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, प्रार्थना करता हूं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में खाने पीने की समस्या है, उनके घर में खाना पहुंचा मेरे पिता। ऐसे लोगों को नियुक्त कर कि वो जाकर उनको सुसमाचार सुनाएं और उनके घर में आत्मिक भोजन भी दें और शारीरिक भोजन भी दें मेरे पिता। प्रभु यीशु, तू महान है, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। तू मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, तू सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तू अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, गूंगे तेरे नाम से बोल सकते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु, तू महान है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने दिल्ली शहर के लिए कि यहां पर सताव खत्म हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहां जहां सताव हो रहा है प्रभु, वो सताव खत्म हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में शांति हो। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे राज्य में शांति हो। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबके घरों में शांति हो। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबके जीवन में शांति हो। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर
जहां भी ये वीडियो जाए वहां शांति हो मेरे पिता, वहां शांति हो, शांति हो, शांति हो। कोई भय का आत्मा ना हो, कोई भरमाने वाला आत्मा ना हो, कोई बुरे रास्ते पे चलने वाला आत्मा ना हो। सब बचाए जाए मेरे पिता, जहां जहां ये वीडियो जाती है। परमेश्वर तू उन सबको बचा, हमें भी बचा, सबके परिवारों को आशीष दे, हमारे परिवार को भी आशीष दे, मेरे परिवार को भी आशीष दे प्रभु। परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं मेरे पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है मेरे पिता। प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी ये वीडियो देख रहा है परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं उसके लिए, उसके जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में भी शांति हो, बीमारियों से छुटकारा हो, कर्जे से छुटकारा हो। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे पिता, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तू समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तू यर्दन नदी को उल्टा बहाने वाला परमेश्वर है, पत्थर से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। तूने मूसा को इतनी ज्यादा आशीषें दी कि उसने हाथ से जब लाठी आगे की तो समुद्र दो भाग हो गया। परमेश्वर तू महान है, तू महान परमेश्वर है मेरे पिता। दाऊद तेरा नाम लेकर चलता था, एक छोटे से पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मार दिया मेरे पिता। सुलेमान तेरे साथ चला, उसने भव्य मंदिर बना दिया मेरे पिता। परमेश्वर तू महान है मेरे पिता, तू महान है मेरे पिता। हम तेरा क्या गुणगान करें प्रभु, हमारे पास शब्द ही नहीं है इतने प्रभु कि हम तेरे लिए कुछ कह सकें। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु, प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, प्रार्थना करता हूं। सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो भी परमेश्वर इस वीडियो को देखे परमेश्वर, वो आशीष पाए मेरे पिता, भय उसके जीवन से दूर हो और तेरा पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करे, हमारे जीवन में भी करे प्रभु। हम भी भय से दूर रहें, हम भी प्रेम में रहें, तेरा प्रेम हमें नजर आए मेरे पिता, तेरी आशीषें हमें नजर आए मेरे पिता। मैं घोषणा करता हूँ जो भी ये वीडियो देखता है वो आशीषित है। मैं घोषणा करता हूँ मैं आशीषित हूँ, मेरी बेटियाँ आशीषित है, मेरी पत्नी आशीषित है। मैं घोषणा करता हूँ हम सब आशीषित हैं और तेरे राज्य में पाए जाते हैं। प्रभु दया कर, तू दया का सागर है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे पिता। तू हमारे देश को संभाल, हमारे देश के चलाने वालों को संभाल, जो शैतानी काम होते हैं उनको तू दूर कर, जो लोग चोरी चकारी करते हैं उनसे चोरी चकारी बंद करवा मेरे पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, आने वाले समय के लिए मेरे पिता, कि आने वाले समय में कोई भी किसी को भरमाने ना पाए, इस समय कोई किसी को भरमाने ना पाए। जो लोग दूसरे को फंसाने के लिए बुरी बुरी युक्तियां निकालते हैं वो किसी को फंसाने ना पाए। परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।